Hi, I am Dr. Taha Maknoja. Welcome back to my channel Heal and Cure. Here you get a detailed knowledge about homeopathy. So please subscribe my channel and hit the bell icon to get the latest update. तो मेडिकल फील्ड में ना अलग अलग सिस्टम है, जैसे होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, एलोपैथी। सब सिस्टम्स के अलग अलग प्रिंसिपल है। होम्योपैथी का भी अलग ही प्रिंसिपल है, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी, जो डॉक्टर हैनेमन ने उनकी बुक ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के अंदर डिस्क्राइब किया है। तो देर आर 7 प्रिंसिपल: लॉ ऑफ सिमिलिया, लॉ ऑफ सिम्प्लेक्स, लॉ ऑफ मिनिमम, डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग प्रूविंग, थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीज, डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन एंड थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स। फर्स्ट, लॉ ऑफ सिमिलिया। होम्योपैथी जो है वो सिंपल लॉ के ऊपर बेस्ड है। सिमिलिया, सिमिलबस क्वेरेंचर, उसका मतलब लाइक टू बी ट्रीटेड बाय लाइक। ग्रीक वर्ड है होम्योपैथी, उसका 2 वर्ड है, होम्योस एंड पैथोस। Homeos means similar and pathos means suffering. So it is defined as the therapeutic law of symptom similarity. अर्ली मेडिकल हिस्ट्री के अंदर ये लॉ हमको मिलता था, हिंदू मेडिकल हिस्ट्री, एरिस्टोटल एंड हिप्पोक्रेटिस के अंदर, बट किसी ने अप्लाई नहीं किया था। डॉक्टर हैनेमन वॉज द फर्स्ट हु अप्लाइड दिस लॉ एंड डेमोन्स्ट्रेट दिस लॉ एज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ क्योर। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, मेडिसिन कैन क्योर डिजीज बिकॉज इट हैज़ एबिलिटी टू प्रोड्यूस सिमिलर डिजीज इन हेल्दी इंडिविजुअल। एग्जाम्पल बताता हूँ। डॉक्टर हैनेमन एलोपैथी प्रैक्टिस करते थे, बट वो अनसेटिस्फाइड थे बिकॉज पेशेंट बार बार रिपीट होते थे, तो उन्होंने प्रैक्टिस छोड़ दी। फिर वो एक बार ट्रांसलेट कर रहे थे क्यूलेंस मट्रा मेडिका, तो वो ही रीच्ड टू द सिम्टम्स दैट सिंकोना क्योर्स मलेरिया बिकॉज इट इज़ बिटर इन टेस्ट। सो डॉक्टर हैनेमन सेटिस्फाइड नहीं थे ये स्टेटमेंट पर, तो नेक्स्ट मॉर्निंग उन्होंने वो जूस लिया सिंकोना पाक का, and another day he get a symptom of malaria. So he concluded that cinchona cures malaria because it has ability to produce similar sign and symptom in healthy individual. So that's why disease producing power of the medicine is the disease curing power of medicine. Simple में बात करें तो relation between the symptoms of the drug and that of patient are similar. Second, law of simplex. डॉक्टर हैनेमन अफॉर्जन नंबर 272 में बोलते हैं, हमारे पास कोई भी पेशेंट है, हमको सिंपल मेडिसिन देना है। क्यों? उसके रीज़न है। नंबर 1, होम्योपैथिक रेमेडीज आर ट्रू सिंगली। अगर हम मोर देन 1 सब्सटेंस मिक्स करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी ओरिजिनल वन से चेंज हो जाएगी। एग्जाम्पल बताता हूँ। नक्स ओमिका एंड चामोमिला आर 2 डिफरेंट रेमेडीज। रूड इंडिविजुअली है, दोनों की अलग अलग अपनी अपनी प्रॉपर्टी है, बट हम उनको मिक्स करते हैं तो एक अलग ही सब्सटेंस बनेगा जिसकी प्रॉपर्टी ओरिजिनल वन से एकदम अलग रहेगी, है ना। सेकेंड, इफ़ मोर देन 1 मेडिसिन आर यूज, फिजिशियन कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी मेडिसिन ने वर्क की है ना। और अगर हम दोनों को मिक्स करते हैं तो ये न्यू रेमेडी बनती है जिसकी प्रूविंग चाहिए, और होम्योपैथी के अंदर कंबाइन करके कोई मेडिसिन को प्रूव नहीं किया गया है। तो अगर हम जब तक प्रूव नहीं करेंगे, हमको मेडिसिनल प्रॉपर्टी पता नहीं चलेगी, इट मे बी डेंजरस टू लाइफ ऑफ द पेशेंट। नंबर 3, लॉ ऑफ मिनिमम। लॉ ऑफ मिनिमम सिंपल है। डॉक्टर हैनेमन कहते हैं कि हमको इतना कम डोज देना है कि पेशेंट के अंदर सिर्फ रिएक्शन इंड्यूस कर सके, बस। इन अफॉर्जन नंबर 246 डॉक्टर हैनेमन बोलते हैं कि हमको मेडिसिन का अमाउंट, द डोज का जो अमाउंट है, इतना मिनिमम और स्मॉलेस्ट क्वांटिटी देना है कि वो वाइटल फोर्स को सिर्फ एक्साइट कर सके, जितनी हमें ज़रूरत है उतना ही। इफ़ मोर देन मिनिमम डोज इज़ गिवन, द पेशेंट विल हैव एग्रेवेशन। और अगर हम कम देंगे तो एक्शन नहीं होगा। सो द डोज हैज़ टू बी चूजन वेयर देयर हैज़ एक्शन विदाउट एनी एग्रेवेशन। हैनेमन के टाइम पर क्या होता था, मेडिसिन जो है ना पेशेंट को लार्ज क्वांटिटी में दी जाती थी, और उसकी वजह से पेशेंट को बहुत हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट होते थे जो ओरिजिनल डिजीज से ज़्यादा हार्मफुल रहते थे। तो डॉक्टर हैनेमन ने ये साइड इफ़ेक्ट कम करने के लिए उन्होंने बताया कि हमको अमाउंट ऑफ मेडिसिन कम करना चाहिए। तो उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? टू अवॉइड अनवांटेड एग्रेवेशन, नो ऑर्गन डैमेज, ड्रग एडिक्शन एंड साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, एंड टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ फाइनर एंड फाइनेस्ट क्यूरेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द रेमेडी। डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग प्रूविंग। In aphorism number 105, Dr. Henneman states that drug proving is the process of acquiring the knowledge of the instrument intended for cure of natural disease or ascertaining the pathogenic power of medicine. इसका बेसिक क्या है पर्पस हमारा ड्रग प्रूविंग का, कि हमको पता चले कि हम जो सब्सटेंस दे रहे हैं एज अ मेडिसिन, वो हमारी मेडिसिन पेशेंट के किस डिजीज़ को क्योर करने में काम कर रही है। तो
हम जो करते हैं ड्रग प्रूविंग, वो हम पोटेंटाइज मेडिसिन देते हैं प्रूवर को, जिसको हम मेडिसिन जो प्रूव करने वाला है उसे हम प्रूवर बोलते हैं। वो बोथ द सेक्सेस रहेंगे एंड डिफरेंट एज ग्रुप। तो ड्रग मस्ट बी प्रूव ऑन हेल्दी ह्यूमन बीइंग। क्यों? क्योंकि एनिमल जो है वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव सिम्टम देता है, सब्जेक्टिव सिम्टम नहीं देते हैं। हाँ, इफेक्ट ऑफ सम ड्रग्स ऑन एनिमल एंड ह्यूमन आर डिफरेंट, और मॉडलिटीज और मेंटल सिम्टम नहीं मिलते एनिमल के अंदर। एंड सेकेंड, ह्यूमन जो है वो हेल्दी इंडिविजुअल क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो हम मेडिसिन दे रहे हैं उसके सिम्टम और ड्रग किसी और पेशेंट के मतलब वो बीमार रहेंगे तो उसकी डिजीज़ के सिम्टम दोनों मिक्स हो जाएंगे, बराबर। तो वी डिड नॉट गेट द क्लियर ड्रग पिक्चर ऑफ द रेमेडी। एंड सेकेंड, जो रेमेडी है मतलब जो मेडिसिन हम प्रूव कर रहे हैं उसका एक्शन सिक पर्सन के ऊपर एंड हेल्दी पर्सन के ऊपर अलग अलग रहता है। फिर थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीज़, जो सिंपल है। क्रोनिक डिजीज़ वो है जो अगर हम प्रॉपरली ट्रीट नहीं करते हैं तो ये स्लोली बढ़ते रहती है, जिसके चेंजेस हमको दिखाई नहीं देते हैं फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन एंड एंड इन डेथ ऑफ द पेशेंट, अगर करेक्टली ट्रीट नहीं किया गया तो होम्योपैथी की जो अर्ली स्टेज थी उसमें क्या होता था कि डॉक्टर हैनेमन ऑब्जर्व किए कि एक्यूट जो डिजीज़ पेशेंट थे वो परफेक्टली क्योर हो गए थे, बट क्रोनिक जो डिजीज़ रहते थे उसके पेशेंट रिपीटेड आते थे रिकरेंसिव सिम्टम लेके। तो उन्होंने सोचा कि कुछ गलतियां है मेरे में, जैसे कि मैंने नेचुरल लॉ ऑफ क्योर प्रॉपरली अप्लाई नहीं किया है, या जो नंबर ऑफ मेडिसिन हमने डिस्कवर की है वो बहुत कम है, या सम फेलियर इन रीचिंग द टोटलिटी ऑफ द पेशेंट, सम ऑब्स्टिकल टू क्योर। तो ये जो फेलियर हुए तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किए लार्ज नंबर ऑफ क्रोनिक अफेक्शन, और 12 साल की एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने कंक्लूड किया कि क्रोनिक डिजीज आर ड्यू टू क्रोनिक मायसम दैट आर सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस। नंबर 6, डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन। तो ड्रग डायनामाइजेशन हम करते हैं बाय द मेथड ऑफ पोटेंटाइजेशन। तो पोटेंटाइजेशन इज अ मैथमेटिको मैकेनिकल प्रोसेस फॉर द रिडक्शन अकॉर्डिंग टू स्केल ऑफ इनर्ट, क्रूड एंड पॉइजनस मेडिसिनल सब्सटेंस टू स्टेट ऑफ फिजिकल solubility, physiological assimility and therapeutic activity and harmlessness for the healing of homeopathic remedies। तो पोटेंटाइजेशन के दो मेथड है, एक ट्राइचुरेशन एंड सक्शन। ट्राइचुरेशन जो सब्सटेंस इनसोल्यूबल है वाटर के अंदर उसको हम ट्राइचुरेशन के प्रोसेस लेके जाते हैं, एंड जो सब्सटेंस सॉल्यूबल है उसको हम सक्शन से करते हैं। तो रीज़न है ड्रग्स आर डायनामाइज, वाई ड्रग्स आर डायनामाइज इन होम्योपैथी, है ना। नंबर 1, वाइटल फोर्स इन डायनामिक इन नेचर, तो दैट्स वाई डिजीज आर ऑल्सो डायनामिक इन नेचर, बराबर। सो डायनामिक डिजीज़ को क्योर करने के लिए हमको डायनामिक मेडिसिन चाहिए। फिर नो एग्रेवेशन, डायनामाइजेशन जो है वो मेडिसिनल प्रॉपर्टी बहुत मेडिसिनल जो वो है वो बहुत कम कर देता है, तो उससे अनवांटेड एग्रेवेशन नहीं होती है। फिर क्रूड सब्सटेंस बिकम एक्टिव, ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस है जो हम डेली यूज़ करते हैं, डेली देखते हैं, बट दे आर नॉट मेडिसिनल प्रॉपर्टी, बट हम जब उनको डायनामाइजेशन करते हैं तो उसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टी एक्टिव हो जाती है, जैसे कि कॉमन सॉल्ट है सिलिशिया। फिर पॉइजनस एंड हार्मफुल सब्सटेंस मेड हार्मलेस बाय डायनामाइजेशन, मोस्ट वायरलेस पॉइजनस सब्सटेंस आर मेड हार्मलेस। हार्मलेस भी बनाया जाता है और उनसे रेमेडीज बनाई जाती है, जैसे कि स्नेक पॉइजन एंड आर्सेनिक। नंबर 7, थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स। तो वाइटल फोर्स जो है जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में रू बोलेंगे, तो अगर इंसान की बॉडी के अंदर रू नहीं रहेंगी तो कोई सेंसेशन नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है और इंसान सड़ने लगेगा। इट डिराइव्स अगर है तो ऑल द सेंसेशन करता है फंक्शनल ऑफ द बॉडी, चाहे इंसान हेल्दी हो या डिजीज़ कंडीशन के अंदर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ द वाइटल फोर्स आर ऑटोमेटिक, ऑटोकोरेटिक, डायनामिक, स्पिरिचुअल एंड इनविजिबल फोर्स, बराबर। तो अगर इंसान हेल्दी कंडीशन में है तो वाइटल फोर्स, उसकी वजह यह है कि वाइटल फोर्स मेंटेन नॉर्मल फंक्शन एंड सेंसेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, बट व्हेन वाइटल फोर्स इज डायनामिकली डिरेंज बाय सम मॉर्बेफिक इन्फ्लुएंस, तो क्या करेगा, एबनॉर्मल सेंसेशनल फंक्शन प्रोड्यूस करेगा अंदर, जो आउटवर्डली मैनिफेस्टेड होएगा साइन एंड सिम्टम से।